हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की, या फिर मैं कह दूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता क्या है बच्चों, क्या मतलब होता है रिड्यूसिंग नेचर का। इट मींस द रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, दैट मींस सेल्फ ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दैट मींस वो खुद का क्या करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है बच्चों। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना बच्चों। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना कहलाता है ऑक्सीडेशन बच्चों। तो हम चाहे अगर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, मान लीजिए अगर ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, या फिर मैं कह दूं रिड्यूसिंग नेचर की। सो इफ वी टॉक अबाउट जनरल ट्रेंड, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं बच्चों, तो जैसे जैसे किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है बच्चों। दैट मींस द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज। ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, या मैं कह दूं ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है। या फिर वी कैन से दैट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, या फिर मैं कह दूं कि ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये था हमारा जनरल ट्रेंड। बट अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली की बच्चों, किसकी, अगर मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली की, द एलिमेंट बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +2। क्या बोला मैंने बच्चों, मैंने बोला कार्बन फैमिली के अंदर एलिमेंट जो होते हैं मेरे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं कुछ एलिमेंट, और कुछ एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि वो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल FeCl3, यहां पर आप देख पा रहे हैं FeCl3, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है बच्चों SnCl2 के साथ। किसके साथ कराई है, SnCl2 के साथ कराई है। और इसके साथ जब रिएक्शन करा रहा हूं तो आप क्या देख रहे हैं, मुझे मिला है FeCl2 और SnCl4। तो हमें किसकी बात करनी है, कार्बन फैमिली के मेटल की बात करनी है बच्चों। तो देखिए यहां पर टिन क्या था, SnCl2, यहां पर SnCl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2 बच्चों। कितनी थी, क्योंकि 2 Cl लगे हुए हैं तो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। बट अगर मैं बात करूं बच्चों SnCl4 की, तो 4 Cl माइनस लगे हुए हैं, दैट मींस Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, +4 आ गई है। दैट मींस +2 से +4 के अंदर आ गया है। तो वो किसकी तरह बिहेव किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है, नहीं किया बच्चों, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तभी तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन किया होगा तो किसमें चला गया, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया वो। बात क्लियर है बच्चों। Now any element converted into its higher oxidation state, क्या बोला बच्चों मैंने, कोई भी एलिमेंट अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, बट वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, वो ऑक्सीडेशन स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो +2 से +4 के अंदर जा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बच्चों, और अगर वो +4 से +2 के अंदर आ रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। वापस देखिए मैंने क्या बोला, अगर +2 से +4 में गया है, दैट मींस क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकले हैं बच्चों। इस प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना बच्चों। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ है उस एलिमेंट का, और ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट था। बात क्लियर है। अगर कोई +4 से +2 में आता है बच्चों तो वो क्या करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुए हैं तो वो उसका क्या हुआ है, उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन मतलब वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। बात क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आई। And we know that on moving down the group +4 oxidation state is less stable। क्या बोला मैंने बच्चों, जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट मींस इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली लूज नहीं कर सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा बच्चों, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा कार्बन होगी जो +4 में रह सकता है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा हमारा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम के बाद टिन हो जाएगा, और टिन के बाद लेड हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है। ये हो गया हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर। बट अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर की, कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो
तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, जो +4 में ज्यादा जा सकता है, मतलब वो ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकता है उसका। बात क्लियर है? दैट मींस कार्बन मेरा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे अच्छा, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम के बाद बच्चों टिन हो जाएगा, और टिन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, लेड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये रिड्यूसिंग नेचर समझ में आया होगा। थैंक यू।